हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ यहाँ पर लिपाई चूल्हे की, और साथ में मैंने इसमें लगाई है मिट्टी। और मिट्टी मैंने लगाई थी गोमूत्र के साथ। तो आपको मेरा चूल्हा अभी गिल्ला दिख रहा होगा ना निचली साइड में, वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा रिपेयर किया है क्योंकि टूट गया था। और आजकल आग जलती है, देर तक चलती है क्योंकि ठंड है, तो टूटना तो इसका बनता ही है। जैसे जैसे जितनी देर आग जलेगी चूल्हा उतनी देर जल्दी टूटेगा। बट मैंने इसको अब गोमूत्र से लीप दिया है और इसमें मिट्टी लगा दी है, तो ये काफ़ी दिनों तक पक्का रहेगा, नहीं टूटेगा। और उसके बाद में मैं इसको मिट्टी के साथ इसकी लिपाई कर रही थी क्योंकि गोमूत्र होता है वो थोड़ा कालापन देता है हमारे चूल्हे को। तो अब मैं इसको मिट्टी से लिप रही थी। और उसके बाद में मैं नीचे जो फर्श होता है हमारा, जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, वो उसकी भी लिपाई कर रही थी। और इसकी लिपाई के लिए मैंने गोबर और मिट्टी दोनों को मिक्स किया है। और यहाँ पे पीछे मम्मी आ रहे थे। तो आजकल हमारा जैसे चूल्हा गंदा होता है जल्दी जल्दी, उसी तरह से हमारा जो फर्श है वो भी गंदा हो जाता है। क्योंकि जब भी हम बाहर से आते हैं सबसे पहले हम आग के पास आकर के बैठते हैं, अपने हाथ सेकते हैं, पैर सेकते हैं, फिर उसके बाद हम अगला काम करते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी जितनी बार बाहर से आती हूँ सबसे पहले आग सेकती हूँ, उसी के बाद बाहर का काम करती हूँ। तो ये भी गंदा हो गया था। और फिर कल शनिवार है, कल तो मिट्टी और गोबर से हम लिपाई करते ही नहीं। तो आज मैं इसको पहले इसकी लिपाई कर रही हूँ, और जब तक मैं शाम के टाइम तक घर आऊँगी तब तक ये सूख जाएगा। और आज मैंने पहले सुबह का जो भी काम था वो ख़त्म कर लिया, घास वगैरह लाया, गोबर उठाया, और उसके बाद में मैं यहाँ पे इसकी लिपाई करने लगी थी। क्योंकि अगर मैं सुबह चूल्हे में मिट्टी लगाती, फर्श का तो कुछ नहीं है, ये तो सूख जाता, पर अगर मैं चूल्हे में मिट्टी लगाती ना सुबह सुबह, तो फिर मुझे खाना बनाना था, आग जलानी थी, और फिर कोई फ़ायदा नहीं था इसका, ये टूट जाती। क्योंकि गर्म होती है चूल जितनी, उतनी जल्दी ये टूट जाती है मिट्टी हमारी। और मिट्टी को मैं एक दिन पहले मैंने इसको कूट के रखा था अच्छी तरह से, उसको गोमूत्र के साथ ही। ऐसा जब मैं करती हूँ तो मेरा चूल्हा काफ़ी दिनों तक पक्का रहता है, नहीं टूटता है जल्दी जल्दी। और बस मुझे फिर इसमें रोज़ रोज़ मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा मिट्टी का पोंछा लगाती हूँ सुबह सुबह, और ये मेरा साफ़ रहता है। और अब मेरा फर्श भी तकरीबन तकरीबन होने ही वाली है इसकी लिपाई, और उसके बाद में फिर मुझे आगे का जो काम है वो करना है। पर आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियोस पे, क्योंकि मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के जवाब ज़रूर दूँ। और कुछ एक मेरी बहनें हैं जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, और कुछ एक बच्चे हैं जिनका आज जन्मदिन है। सबका नाम लूँगी, बट पहले काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि होता है अगर फ़ेस टू फेस बात ही ना करें तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस दिन कैमरे के सामने बात नहीं करती अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे मानो 4 या 5 दिन पहले का व्लॉग डाला है। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर आराम से बैठूंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ में बातें भी करूंगी और आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगी। यहाँ पे मैंने इसको पूरी तरह लिप लिया और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है नन्हा सा पक्षी, चिड़िया है। ये मेरे वंशु के साथ खेलने आती है। इसको 3 दिन हो गए हैं लगातार, सुबह सुबह डेली आती है, और शाम के टाइम पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो यही होते हैं ना अनमोल रिश्ते, जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, फिर भी न जाने क्यों वो हमें अपने लगते हैं। और ये देखिए, कभी मम्मी की गोदी में तो कभी वंशु की गोदी में। मैं इसको देख रही थी 3-4 दिन से, मैंने सोचा बीमार है ये, बट मैंने फिर नोट किया कि ये बीमार नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। पर ये सुबह सुबह आता है और हमारे घर के पास जब भी इसको वंशु दिखता है तो उसके पास चला जाता है, और उसके साथ में ये खेलता रहता है। और यहाँ पर मेरा चौका हो चुका था, उसके बाद में मैं नहा कर आई थी, और अब मुझे बाल सुखाने हैं क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और ठंडी लगती है जब भी हम बाल धोते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं आ चुकी हूँ जंगल में बकरियाँ लेकर के, और बाल मैंने खुले छोड़े हैं, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और फिर बाद में मत बोलिएगा कि ये था वो था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने आते हैं, बाकी और कुछ नहीं। बट मैं किसी का बुरा नहीं मानती हूँ, आप चाहे जैसे मर्ज़ी कमेंट करिए। मेरे जो बुरे लोग हैं वो अपनी असलियत बताते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो अपनी असलियत बताते हैं। तो मैं किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं है मेरी, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसे ही बात करेगा, उसी ढंग से बात करेगा। तो इसके आगे हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, और किसी की नज़र और किसी का नज़रिया हम बदल भी नहीं सकते हैं, और मैं तो क्या, भगवान जी भी नहीं बदल सकते खुद। तो चलिए, आप लोगों के कमेंट्स भी हैं, उनके रिप्लाई भी देते हैं। और सबसे पहले तो मेरी एक बहन है, उनका नाम नीलम है। तो नीलम दीदी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो नीलम दीदी जी, आपको मेरी ओर से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। भगवान जी से, माता रानी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान जी हमेशा आपका सुहाग सलामत रखे, और गम की परछाइयों से आप कोसों दूर रहें, और आपके पति की दीर्घ आयु हो, और आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा ऐसे ही खुशी खुशी से रहें। और मेरी एक और बहन है, पहाड़ी लाइफ। ये मेरे साथ तो तब से जुड़े हैं जब से शायद मैंने चैनल खोला है, और ये मेरी एलबी में भी आते थे, बट इनका मैं नाम भूल चुकी हूँ। तो सॉरी दीदी, आपका जो आईडी है वो पहाड़ी लाइफ के नाम से, आप समझ जाओगे। आज आपकी बेटी का बर्थडे है, तो वो 2 साल की हो चुकी है। मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि भगवान जी आपकी बेटी को लंबी आयु प्रदान करें, और ये दिन आपकी ज़िंदगी में हर साल आए, बार बार आए, और आपकी फैमिली इसी तरह से हंसती हुई मुस्कुराती हुई रहे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपनी खुशियाँ मेरे साथ शेयर करी, इसके लिए आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। और हाँ, मेरी एक और सिस्टर हैं, उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, उन सिस्टर का नाम है पल्लवी ठाकुर। और हमारी बहन पल्लवी ठाकुर जी का सवाल है कि अगर आप इतने गरीब हैं तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा और स्मार्टफोन कहाँ से आया। तो अच्छी बात है, आपने हमसे क्वेश्चन किया, हमें बुरा नहीं लगा। ठीक है, आपका फ़र्ज़ बनता है, हमसे पूछोगे, बट आप जिस हिसाब से हमसे प्रश्न पूछोगे ना, हम उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। और रही बात हमारे स्मार्टफ़ोन की, तो ये हमने किस्त पे लिया था, लोन पे लिया था, और ये हमने अभी इसको लिए हुए 1 साल नहीं हुआ है। अभी लास्ट दिसंबर, 22 दिसंबर को हमने फ़ोन लिया था, और इसकी किस्त हम आज तक चुका रहे हैं। 1 साल का इसका हमने जो केस बनता है वो 1 साल का है, और शायद ये इस महीने की लास्ट जनवरी को ख़त्म होगा। तो इसकी किस्त हम आज तक भर रहे हैं। और ये मैंने अपने लिए नहीं लिया था, अपने बच्चे के लिए लिया था, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लासेस लगती है, और जो मेरा पहले वाला फ़ोन था वो उसने ख़राब कर दिया था। मैं इसलिए फ़ोन नहीं लेना चाहती थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, इसलिए मैंने फ़ोन लिया था। जब मैं ब्लॉगिंग करती थी, वो स्कूल का काम करता था, तो वो फ़ोन ख़राब हो गया था, उसकी स्टोरेज फुल हो चुकी थी। तब मैंने उस भैया को बोला था, दुकान वाले भैया को, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, मुझे कोई ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूँगी तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो हमारी डेली की लाइफ है हम वही दिखाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मुझे ओवर एक्टिंग करनी होती ना, बट मैं ओवर एक्टिंग नहीं, अगर सच्चाई के साथ भी आती, तो आज तक मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। बट नहीं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी माँ ने हमें ये नहीं सिखाया है कि दूसरों की बुराई करना तब तुम कुछ बनना। नहीं, हम अपनी सच्चाई के साथ आते हैं, और जो सच्चाई है वो लोगों को खुद दिखती है, कौन अमीर है और कौन गरीब है, ये लोग खुद देखते हैं, हम डिसाइड नहीं करते हैं। जो हमारे व्लॉग्स जनता देखती है वो डिसाइड कर लेती है, उनको पता चल जाता है कि कौन कितना कहाँ है, क्या नहीं है। मेरे बोलने से तो कोई हो नहीं सकता। मैं खुद को अमीर बोलूँगी तो मैं अमीर नहीं बन जाऊँगी, और गरीब बोलूँगी तो मैं गरीब नहीं बन जाऊँगी। बट ये सच है कि मेरे फ़ोन की किस्तें अभी तक है, और जो ये जनवरी आएगी इसमें इसकी किस्तें पूरी होगी।
इसका मैंने 1 साल का केस बनाया था। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है? मुझे बुरा नहीं लगा, आपने सवाल पूछा। अगर आप फिर बोलूँगी आपको कि अगर आपको और ज़्यादा मुझसे सबूत चाहिए, मुझसे प्रूफ़ चाहिए, तो जाइएगा आप हमारे लोकल मार्केट, अगर आप जानती हैं तो वहाँ पे चले जाइएगा। और जो भैया वहाँ पे दुकान वाले हैं, आप उनको पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे कृष्णा ने फ़ोन लिया है, तो वो पैसे दे कर के लिया है या लोन पे लिया है, ठीक है? तो आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने पूछा, मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है? आपने इतना पूछा, इतना सपोर्ट किया, यही मेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद आपका। और आज की वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर से मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। और हाँ, किसी को फिर कोई सबूत चाहिए होगा, फिर कोई प्रूफ चाहिए होगा तो ज़रूर बताना, ज़रूर मिलेगा।